जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तों, आज हम आपको पुरुषोत्तम महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं। आप लोग श्रवण करिए। नारायण भगवान बोले, आपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने के तत्परांत आश्चर्य युक्त तथा सुनने की इच्छा रखने वाला राजा दृढ़धर्मा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, इस तरह स्त्री के सुख से शीतल वाणी को सुनकर के सुदेव ब्राह्मण धैर्य धारण करके हरि भगवान से चित्त को लगाया और दीर्घ श्वास लेकर के दीन सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होकर रहेगा, ऐसा मन में निश्चय करके पुष्प समाधि आदि के लिए वन को चला गया। इस प्रकार करते हुए सुदेव का कितना ही समय बीत गया। बाद में किसी दिन समिधा, कुश, फल, पुष्प आदि लेने के लिए वन को गया और वहां जाकर के सुदेव शर्मा मन में हरि का ध्यान करते हुए, चरण कमलों का ध्यान करते हुए और उसी में मन को लगाने लगा। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली में स्नान करने के लिए गया। बावली में प्रवेश कर समवयस्क साथ के जो मित्र थे, बराबर उम्र के सभी साथ में गए और मित्रों के साथ जल यंत्रों में जल फेंकता हुआ, बार बार हंसता हुआ और खेलता हुआ, गर्मी ऋतु में बार बार जल से खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त होता हुआ, इस तरह प्रेम और मग्न में सब बालक खेल रहे थे। अथाह जल में खड़ा हुआ और सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर के मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा करता हुआ अथाह जल में गोता लगा लेता है। जल के अंदर दूर जाकर के जल के अंदर गोता लगा लेता है, किंतु जल में व्याकुल होकर के उससे बाहर निकलने की इच्छा करता है। सहसा ही अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक ने, अन्य बालकों ने जब उसको न देखा तो सब जो बालक साथ में और मित्र थे चकित होकर के हाहाकार करते हुए जोर जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त हो वह बालक उसकी माता गौतमी से जाकर के बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्र प्राप्त वचनों को सुनकर के पुत्र प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय वन में सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर के कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर वह भी गिर पड़ा और बाद में दोनों स्त्री और पुरुष उठ करके पुत्र को देखने के लिए बावली के पास गए। वहां जाकर के अपने मृत पुत्र को देख करके आलिंगन करने लगे। इसके बाद उसके गोद को सर में लेकर के सुदेव नामक वह ब्राह्मण बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता है, विलाप करता है, गदगद अक्षरों से बोलता है। सुदेव बोला, हे प्रभु, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर शुभ वचन बोलो। हे पुत्र, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वस्त्र, हे पुत्र, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है। वेद पढ़ने के लिए चलो। देखो देखो, वो तुमको तुम्हारा पुत्र बुला रहा है। बड़े हर्ष से पढ़ने के लिए, उपाध्याय करने के लिए, अध्ययन करने के लिए तुमको बुला रहा है। हे पुत्र, उठो, शीघ्र उठो। इस तरह क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़ करके घर नहीं जाऊंगा। घर में प्रवेश कैसे करूंगा तुम्हारे बिना? और तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य हो गया है, जंगल के समान हो गया है। तुमको फल फूल प्रिय हो तो मेरे सामने उठो। यदि नहीं उठोगे तो वन से मैं घर की ओर नहीं जाऊंगा। और वन में क्या काम? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, फिर किस कर्म का फल मुझको भोगना पड़ रहा है? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया है? हे निर्दयी, वृद्ध, दीन, मेरे नेत्रों को देखो। निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते हुए तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? सर्वस्त्र ही तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दयी हो।
सो क्यों? अहो आश्चर्य की बात है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कैसे करूं, कहां करूं? पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहां देखूंगा मैं? मेघ जल को बरसाते हैं, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों और समुद्र मुक्तामणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता जहां मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे पुत्र, शीघ्र उठो। ऐसे बचनों को बार बार कह रहे हैं। तुम्हारी माता लज्जाच को छोड़ करके चील के समान अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, तुमको देखकर तुमको दया क्यों पैदा नहीं होती? अपने माता पिता को इस तरह से तुम दुखी देख रहे हो। हे पुत्र, हम दोनों के बिना पूछे ही दूर के मार्ग पर क्यों चले गए? इस समय किसके वेदाध्ययन की वाणी को मैं सुनूंगा? आज तुम्हारे और तुम्हारे सुंदर मनोहर वचनों को याद करके मेरा हृदय 100 टुकड़े हुए जा रहा है, क्योंकि मेरा लोहे के समान हृदय है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के बन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध हो प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र मर जाने पर भी जीवित रहने वाला मुझको तो धिक्कार है, जो पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ दे। और मेरे सामने मेरा पुत्र पड़ा हुआ है, मैं अपने प्राणों को कैसे रखूं? हे गोविंदनाथ, हे प्रभु विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के पति, हे प्राणपति, हे प्राण वल्लभेश्वर, दीनों पर दया करने वाले, हे प्रभु दयाल, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संताप से मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोकों के नाथ, हे गोपाल। बार बार वह ब्राह्मण सुदेव इस तरह से गोविंद भगवान की प्रार्थना करने लगा। हे वैकुंठवासी, हे नरकासुर को नाश करने वाले, हे चराचर जगत के आधार, हे संसार रूप समुद्र को पार करने के लिए आप जहाज हैं, अर्थात संसार समुद्र से पार उतारने के लिए ब्रह्मादिक देवता भी आपको नतमस्तक होते हैं। पुत्र, अग्नि के ताप संताप से आप मेरी रक्षा करो। हमारे समान सठ दूसरा और कोई नहीं, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्ण के वचनों का उल्लंघन कर दुस्साहसा ही कौन अभागा पुरुष भाग्य में न आने वाली वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। इस तरह से वह सुदेव नामक ब्राह्मण बार बार गोविंद की प्रार्थना करने लगा। गोविंद से कहने लगा, हे प्रभु, आपने तो कहा था इस पुत्र तो तुम्हारे 7 जन्मों तक नहीं है, परंतु मैंने आपकी बातों को नहीं माना और आज उसी पुत्र के वियोग में मैं रुदन कर रहा हूं। बार बार इसी तरह से वो सुदेव ब्राह्मण रुदन करने लगा। तो आज की 17वें अध्याय की कथा हम यहीं पर विश्राम करते हैं। पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न उठता है, विचार उठते हैं, तो आप हमको बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और आपको नित्य ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त होती रहेंगी और आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। इन्हीं के साथ आप सभी के साथ में गुरु विष्णु भगवान की जय।